नमस्कार मित्रों। साथियों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन शिक्षा के मंत्र पर स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स की इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए जो चर्चा करेंगे साथियों, वो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा दोस्तों उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ताओं के अधिकार। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने देखा लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता किसे कहा जाता है, उपभोक्ता के प्रकार देखे थे साथियों। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों उपभोक्ता के अधिकार की। तो प्यारे साथियों, गांठ बांध लीजिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण का जो क्षेत्र है, किसका दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र दोस्तों माल विक्रय अधिनियम, ध्यान रखना है साथियों, माल विक्रय अधिनियम 1930 के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले उपभोक्ताओं के संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों जो हमारी सरकार के द्वारा, या हम कह सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला जो कदम उठाया गया था वो उठाया गया था दोस्तों 1930 में। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? माल विक्रय अधिनियम के तहत। उसके बाद साथियों इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। 1930 के बाद जो उपभोक्ताओं के संरक्षण में जो अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, वो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? मैं उद्देश्य की बात करूं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना था। क्या था दोस्तों? उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकता हूं साथियों, उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठतम
संरक्षण व्यवस्था। क्या पढ़ा साथियों हमने? हम बात कर रहे हैं दोस्तों उपभोक्ता के अधिकारों की, और उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित सबसे पहला जो अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों हमारे देश में सन 1930 में किया गया था, जिस अधिनियम का नाम क्या था दोस्तों? माल विक्रय अधिनियम 1930 में पारित किया गया, जिसमें संशोधन किया गया था दोस्तों। बाद में संशोधन करके इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कब दोस्तों? 1986 में। तो यहाँ साथ ही दो प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि स्वतंत्रता से पहले उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? माल विक्रय अधिनियम 1930 में। अगर हमसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इट इज ओके। आगे मैंने कहा दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों पारित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दोस्तों उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं दोस्तों तो कह सकता हूं कि उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठतम संरक्षण व्यवस्था करना ही क्या था, इसका उद्देश्य था। इट इज ओके। आगे साथियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार दोस्तों, धारा किसके अनुसार दोस्तों? 6 के अनुसार। या साथियों हम ऐसे कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए, या कह सकता हूं दोस्तों संरक्षण या संवर्धन का अधिकार दिया गया, जिसमें साथियों हम पहला पढ़ेंगे परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसका क्या मतलब होता है साथियों कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं के विपणन के समय उत्पन्न होने वाली असुरक्षा से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। या साथियों मैं ऐसे कह सकता हूं कि उपभोक्ता जब वस्तुओं का क्या करता है, विपणन करते हैं, तो विपणन करते समय ऐसी संपत्ति जो उसके लिए कैसी होती है दोस्तों, नुकसानदायक होती है, उसके प्रति वो संरक्षण का क्या रखते हैं, अधिकार रखते हैं। जैसे कि साथियों मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में ले सकता हूं खाद्यान्न, खाद्य वस्तुओं में मिश्रण या दोस्तों मिलावट का पाया जाना। आगे दोस्तों ऐसे भी कह सकते हैं
कमज़ोर सीमेंट जिससे मानव की संपत्ति और जीवन की असुरक्षा हो। क्या समझे साथियों आप? क्वेश्चन हमारा होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ताओं को कौन कौन से संरक्षण या कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए। दोस्तों इसमें पहला हमने पढ़ा परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जिसमें दोस्तों हमने पढ़ा कि जब उपभोक्ता कोई वस्तु का विपणन करते हैं और ऐसी वस्तु जिससे उसको क्या हो दोस्तों, हानि हो, वो उसके लिए नुकसानदायक हो दोस्तों, तो ऐसी वस्तुओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता क्या रखता है दोस्तों, अपने पास अधिकार रखते हैं, या उपभोक्ता के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी वस्तुओं के संरक्षण से, ऐसी वस्तुओं के उपयोग से बचें या ऐसी वस्तुओं का क्या करे, वो विरोध करें। जैसे कि दोस्तों मैंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया, पहला उदाहरण बताया था आपको कि खाद्यान्न जो वस्तु होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मिलावट पाई जाती हैं, जिनके कारण मानव को क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, खतरा। और आगे दोस्तों मैंने कहा कमज़ोर सीमेंट जिससे मानव की संपत्ति और जीवन को क्या हो, असुरक्षा हो। आगे दोस्तों मैं दूसरे कारण के बारे में बात करूं तो दूसरा कारण है सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। दोस्तों जब भी हम बाजार से कोई वस्तु क्रय करते हैं तो क्रय करते समय उस वस्तु के विषय में हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसके बारे में लिखित और अलिखित सभी प्रकार की सूचनाएं क्या करें, प्राप्त करें। किसी भी वस्तु को क्रय करते समय, खरीदते समय हमारे पास ये अधिकार होते हैं कि हम उस वस्तु का भली-भांति क्या कर लें, अध्ययन कर लें, उस वस्तु के बारे में भली-भांति जान लें। ये हमें क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। किसके अनुसार दिया गया दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार। जब भी हम बाजार में जाते हैं तो उस जो भी वस्तु परचेज करते हैं, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं साथियों, उस वस्तु के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। उसके बाद तीसरा कारण है दोस्तों विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। तीसरा अधिकार है दोस्तों हमारे पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर पाने का अधिकार, मूल्यों पर पाने का क्या है दोस्तों, अधिकार है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमारी सरकार के द्वारा बाजार में एक से अधिक वस्तुओं, जो एक वस्तु होते हैं उसके एक से अधिक विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि जो उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ता अपने अनुसार उस वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बाजार में एक ही वस्तु के विभिन्न प्रकार उपलब्ध होना, या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर, ताकि हम क्या कर सकें, एक दूसरी वस्तु के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा कर सकें कि उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, ताकि व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उस वस्तु को क्या कर सके, परचेज कर सके। इसका दोहरा फायदा होगा दोस्तों,
दूसरा एक अधिक, पहला जो फायदा होगा वो होगा दोस्तों एक अधिकार समाप्त हो जाएगा। एक ही वस्तु का जब एक अधिकार होता है, माना कि हमने एक वस्तु कोई खरीदनी है, हमारे ज़रूरत की हमें वस्तु मार्केट से खरीदनी है और उस वस्तु का विकल्प हमारे पास एक ही है साथियों, तो हमें किसी भी कंडीशन में इस वस्तु को खरीदना होगा दोस्तों। माना कि हमें ए नाम की वस्तु की आवश्यकता है और ए नाम की वस्तु मार्केट में एक ही है, तो हमारे पास कोई विकल्प बचा क्या? नहीं बचा साथियों, तो हमें ए हर कंडीशन पे खरीदना होगा। तो एक अधिकार किसका हुआ? ए का हुआ। अगर हमारे पास ए वस्तु के एक से अधिक कैटेगरियाँ बाजार में होती, ए बी सी डी, माना कि एक ही वस्तु की क्या है विभिन्न कैटेगरियाँ हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी कैटेगरी को क्या कर सकते हैं? पसंद कर सकते हैं, किसी को परचेज कर सकते हैं। कब करेंगे? जब एक वस्तु के एक से अधिक विकल्प हमारे पास होंगे। तो साथियों हम प्रतिस्पर्धा भी कर पाएंगे और साथ में एक ही वस्तु का एक अधिकार भी क्या हो जाएगा? समाप्त। कितने अधिकार पढ़ लिए दोस्तों हमने? 3। पहला पढ़ा परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दूसरा पढ़ा दोस्तों सूचित किए जाने या सूचना पाने का अधिकार दोस्तों। तीसरा पढ़ा हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न मूल्यों में वस्तु ऐसे कह सकते हैं माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर पाने का क्या है दोस्तों? अधिकार। आगे मैं बात करूं दोस्तों चौथे कारण की, और चौथा कारण है उचित फॉर्मों के समक्ष, उचित फॉर्मों जिसे दोस्तों मंच कहा जाते हैं, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। साथियों जब भी किसी भी विक्रेता के द्वारा किसी भी क्रेता का क्या किया जाते हैं? शोषण किया जाते हैं, जिसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। तो दोस्तों विक्रेता के द्वारा क्रेता का किया गया जो शोषण है उससे बचने के लिए दोस्तों उपभोक्ताओं के पास एक उचित मंच होना चाहिए, ताकि वो अपनी उन मतलब कह सकते हैं कि अपनी उन मांगों को एक आसान तरीके से और बहुत जल्द मतलब पूरा कर सकें। या मैं कह सकता हूं साथियों कि अगर क्रेता विक्रेता के प्रति क्या है असंवेदनशील है, उसके व्यवहार से पसंद नहीं है साथियों, या किसी विक्रेता ने किसी क्रेता का क्या किया है? शोषण किया है, तो साथियों अगर ये जो उपभोक्ता संरक्षण की जो प्रोसेस है, क्रिया है दोस्तों, जो शिकायत करने की जो प्रोसेस है, अगर वो जटिल होगी तो क्रेता कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाएगा। अगर ये प्रोसेस बहुत सरल होगा तो हो सकता है साथियों वो जो क्रेता है जिसका विक्रेता के द्वारा शोषण किया गया, वो अपनी उस क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता पर क्या करे? दावा प्रस्तुत करे। तो यहाँ दोस्तों यही कहा गया कि जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को उचित मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति क्या कर सकें? लड़ सकें, एक दूसरे को जागरूक कर सकें, ताकि जनता में जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी तो साथियों उपभोक्ताओं के शोषण में भी क्या होगी? कमी। मित्रों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों जो पांचवा अधिकार है वो है दोस्तों अनैतिक, क्या है दोस्तों? अनैतिक शोषण के विरुद्ध अनैतिक शोषण के विरुद्ध
परितोष पाने का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? अनैतिक शोषण जब किसी विक्रेता के द्वारा दोस्तों अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया जाते हैं, जब किसी विक्रेता के द्वारा क्रेता का अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया जाता है दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों अपरितोष, या मैं कह सकता हूं दोस्तों संतोषजनक व्यवहार नहीं करने के कारण उसे कह सकते हैं दोस्तों उपभोक्ता को, उस क्रेता को ये अधिकार है कि वो एक सम्मानजनक क्या कर पाए, उससे दोस्तों व्यवहार पाए, या हम कह सकते हैं दोस्तों परितोष प्राप्त करने का उसके पास क्या है, अधिकार है। क्या समझे साथियों? मैंने कहा कि अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष पाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? एक उपभोक्ता के पास। जब किसी व्यापारी के द्वारा या किसी विक्रेता के द्वारा किसी क्रेता का शोषण किया जाता है, उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है दोस्तों, उसके साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उस उपभोक्ता के पास एक परितोषात्मक व्यवहार, या हम कह सकते हैं एक संतोषजनक व्यवहार प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। किसके अनुसार दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी है दोस्तों? अधिनियम 1986 की धारा कौन सी है दोस्तों? 36। धारा 36 के अनुसार उपभोक्ताओं को परितोष प्राप्त करने का क्या है दोस्तों? अधिकार। समझ में आया है दोस्तों? मैंने कहा कि जब किसी व्यापारी या विक्रेता के द्वारा किसी क्रेता का या किसी उपभोक्ता का क्या किया जाता है दोस्तों? शोषण किया जाता है, या मैं ऐसे कहूँ दोस्तों कि उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाते हैं, या एक हम कह सकते हैं अपरितोषात्मक दोस्तों उसके पास अपरितोषात्मक व्यापारिक व्यवहार किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उस उपभोक्ता के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 36 के अनुसार उसे परितोष पाने का क्या है दोस्तों? अधिकार। इट्स ओके। आगे दोस्तों मैं बात करूं, लास्ट जो अधिकार होगा वो है दोस्तों उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व सौंपा गया। किसको दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व सौंपा गया दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान की जाए। क्या की जाए दोस्तों? शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। क्या समझे दोस्तों आप
मैंने कहा कि उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व सौंपा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को वो सभी शिक्षाएं दी जाएं जो एक उपभोक्ता के लिए कैसी होती हैं दोस्तों, जरूरी होती हैं, ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए क्या किया जा सके, जागृत किया जा सके। ये अधिकार किसको दिए गए दोस्तों, उपभोक्ताओं को दिए गए। किसके तहत दिए गए दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार। आगे साथियों मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूंगा और वो अगला पॉइंट होगा हमारा, और वो अगला पॉइंट है दोस्तों उपभोक्ताओं के कर्तव्य यहाँ क्वेश्चन पुटअप करने वाला साथियों हमसे कई बार क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। वो हमसे पूछ सकता है कि उपभोक्ता के कर्तव्य कौन कौन से हैं दोस्तों। वो हमसे कह सकते हैं कि एक अच्छा जागरूक उपभोक्ता किसे माना जाता है दोस्तों। वो हमसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है दोस्तों कि अगर आप एक अच्छे उपभोक्ता हैं तो आपको कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रेंड लेके दोस्तों वो हमारे समक्ष क्या रख सकता है, क्वेश्चन रख सकते हैं। तो साथियों उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कौन कौन से कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता शोषण से बचें, इसलिए हमें कौन कौन से कर्तव्य पूरे करने चाहिए। पहला होगा दोस्तों क्रय की गई जो वस्तु होती है, क्रय की गई वस्तु की रसीद प्राप्त कर लें दोस्तों। पहली बात। दूसरा हमें क्या करना होगा दोस्तों, वस्तु से संबंधित पूर्ण लिखित और अलिखित जानकारी प्राप्त कर लें दोस्तों। अगला काम कौन सा करना चाहिए दोस्तों, जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उस वस्तु से संबंधित चाहे उस पर लिखी हुई है उसकी विशेषताएं या जो नहीं लिखी हुई है उन सब के बारे में हमें भली भांति जान लेना चाहिए। तीसरा दोस्तों, वस्तु को खरीदने से पहले विभिन्न प्रकार के जो मानक चिन्ह होते हैं दोस्तों, इन मानक चिन्हों को जांच लेना चाहिए। मानक चिन्हों के बारे में बात करूं दोस्तों, जैसे कि इसमें दे रखा है मेरे भाइयों ISI, जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंडियन, ऐसे बनेगा स्टैंडर्ड STAND स्टैंडर्ड, और I से बनेगा दोस्तों इंस्टीट्यूट। उसके बाद दोस्तों दूसरा दे रखें ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, और या कह सकते हैं दोस्तों एंड ऑर्गेनाइजेशनल। आगे दोस्तों जो दे रखे हैं
वो दे रखा है मेरे भाइयों एजी, जो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इको मार्क दे रखे हैं। ये जो मार्क होता है दोस्तों पारिस्थितिक उत्पाद, पारिस्थितिक उत्पाद प्रमाण पत्र होते हैं। ये दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि के लिए आते हैं, कृषिगत उत्पादों के लिए। एक और होता है दोस्तों FPO, जिसका पूरा होगा फ्रूट PRODUCATION प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होके दोस्तों ये ऑर्डर होगा मेरे भाई, सॉरी क्या होगा, ऑर्डर। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, उत्पाद होते हैं, और इन उत्पादों पर विभिन्न जो अलग अलग उत्पाद होते हैं दोस्तों, उन उत्पादों पर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मानक चिन्ह पाए जाते हैं। इनको हमें भली भांति क्या कर लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। आगे दोस्तों मैं बात करूं वस्तु में कमी पाई जाने के तुरंत बाद विक्रेता से संपर्क करें दोस्तों। आगे कह सकते हैं दोस्तों वस्तु की जांच करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें दोस्तों। आगे मैं कह सकता हूं दोस्तों अगर कोई उत्पादक कह लें दोस्तों, या मैं कह सकता हूं दोस्तों विक्रेता खराब वस्तु को पुनः बदलने या लेने से मना करें करे तो दोस्तों उपभोक्ता मंच पर उसकी क्या करें, अविलंबित दोस्तों बिना देरी के उपभोक्ता मंच में उसकी क्या करें दोस्तों, शिकायत। ऐसे बहुत से दोस्तों कर्तव्य होते हैं कि एक उपभोक्ता के, जो उपभोक्ता को एक जागरूक उपभोक्ता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। समझ में आया दोस्तों? हमने कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता में कौन कौन से हम कह सकते हैं विशेषताएं पाई जाती हैं, या मैं कह सकता हूं कि एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जिसमें मैंने पहले कहा दोस्तों क्रय की गई जो वस्तु है इसकी हम रसीद प्राप्त कर लें। उसके बाद दोस्तों वस्तु से संबंधित पूर्ण लिखित और अलिखित जानकारी प्राप्त करें। आगे मैंने कहा विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों की जांच कर लें दोस्तों, जैसे कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद दूसरा है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, और AG जो एग्रीकल्चर मार्क होता है दोस्तों कृषि प्रमाणित प्रमाण पत्र होता है। हम कह सकते हैं कि जो कृषिगत उत्पाद होते हैं ये कैसे हों, अच्छे हों, प्रमाणित हों दोस्तों। जो प्रमाणित कृषिगत उत्पाद होते हैं उन पर क्या लगा होता है दोस्तों, एक मार्क का चिन्ह लगा होते हैं।
इको मार्क जो कि पारिस्थितिक उत्पाद का एक काम क्या माना जाता है, प्रमाण पत्र माना जाते हैं। FPO दोस्तों फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर, जिस पर कौन सा मार्क पाया जाता है दोस्तों, FPO का पाए जाते हैं। वस्तुओं में कम पाए जाने या दोस्तों वस्तु खराब पाई जाने के तुरंत बाद हमें विक्रेता से क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वस्तु की जांच कर लें अच्छी तरह से कि जो हमने वस्तु खरीदी है उसमें हमारा शोषण तो नहीं हुआ है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको हम जुटाएँ, उनको एकत्रित करें और ये प्रमाणित करें कि जो हमने वस्तु खरीदी है वास्तव में सही है। उसके बाद दोस्तों हम उपभोक्ता जो होता है, हम कह सकते हैं दोस्तों जो हम वस्तु खरीदते हैं वो व्यक्ति जिसके साथ में एक विक्रेता के द्वारा शोषण किया गया दोस्तों, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब कोई वस्तु खराब आ जाती है और ख़राब आते समय जो विक्रेता हैं वो विक्रेता उस वस्तु को वापस लेने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें उपभोक्ता मंच में क्या करनी चाहिए, उसकी शिकायत, और बिना किसी देरी के। मैं आशा करूँगा दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे दोस्तों में हम बात करेंगे अगले पॉइंट पे, और वो पॉइंट होगा